आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं एक चैलेंज लेने जा रहा हूँ पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी को रिवीजन करने का। हुआ कुछ क्योंकि मैं स्टडी करते आ रहा था दिन में रात तक, जब मैं आया और ब्रीदिंग कर रहा था तो तभी मेरे को ख्याल आता है कि ब्रीदिंग के बाद मेरे को फिर से बॉडी फ्लूइड करना ही है। तो अब अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हाथ लगाए हैं तो फिर पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करते हैं। तो ब्रीदिंग करने के बाद जस्ट मैंने बॉडी फ्लूइड स्टार्ट करना था, उससे पहले मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया एंड सोचा कि चलो अब चैलेंज लेते हैं, पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी को खत्म करते हैं। मैं बता दूं कि अभी रात का वक्त है और 1-2 घंटे बाद मेरे को सोना है, बट अब चैलेंज शुरू कर दिया तो कर दिया। और मैं ये भी डिसाइड करता हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी करते वक्त मैं एक भी लाइन नहीं छोड़ने वाला हूँ एनसीईआरटी का, हर एक लाइन करने वाला हूँ, साथ में मैं समरी भी पूरा करने वाला हूँ। आई डोंट नो कि कितना टफ होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे हो पाएगा कैसे नहीं, इतना बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते माइंड लाइक गोइंग टू बी सैचुरेट सो मच, या क्या चैलेंज आते हैं देखते हैं। फिलहाल तो शुरू करते हैं। और पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है तो मैं सोच रहा हूँ पहले लास्ट के चैप्टर शुरू करता हूँ। पहले मैं न्यूरल करूंगा, फिर देखते हैं आगे एक बार एंडोक्राइन कर लूँ मैं, और फिर पहले के पार्ट्स में जाएंगे जो लोकोमोशन वगैरह हो गया। पहले मैं न्यूरल करता हूँ एनसीईआरटी से। एक बार को स्टार्ट करने से पहले मैं नए वाले एनसीईआरटी से कंपेयर भी कर लेता हूँ क्या कुछ चेंजेस हुए इस चैप्टर के अंदर। लास्ट का पार्ट तो है कि हटा दिया इन्होंने, ईयर वगैरह जो था, बाकी बार मैं टॉपिक्स वगैरह देख लेता हूँ वही। वो कहते हैं ना कि सबसे पहले सबसे गंदा वाला फ्रॉग खाओ, मतलब जिन्होंने वो ईट दैट फ्रॉग बुक को सुना होगा उनको समझ में आया होगा। बेसिकली जो सबसे होता है ना टफ वाले चीज़ को पहले स्टार्ट करते हैं, पहले इसको निपटाएं, बिकॉज वैसे ही पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी को करना ही है तो इसको बाद में पहले तो करना ही रहेगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने मैच कर लिया पूरा, मुझे कुछ ऐसा चेंजेस दिखे नहीं, बस लास्ट का वो जो पोर्सन था उसको हटाया है, आई वाला एंड ईयर वाला, बाकी सब तो वही है जो पहले था। ऑब्वियस सी बात है कि मैं रात से स्टार्ट करता हूँ तो 1 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ ही कर ले। इनफैक्ट एक चैप्टर को करने में 1 घंटे से ऊपर भी लग सकता है। तो इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि सोने से पहले मैं जितनी चीज़ों को कर पाता हूँ कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी करने की, और फिर कल सुबह उठने के बाद भी जो पहला टास्क अपना स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल पूरा खत्म करने की। एंड एज डिसाइडेड, बिना कुछ भी छोड़े एनसीईआरटी के अंदर एवरीथिंग करने का, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़, इनफैक्ट समरी वगैरह सब कुछ। तो मैंने पूरे नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी से एंड अभी लगते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पे। अभी रुको टाइम दिखाता हूँ, टाइम कितना हो रहा है। एक्चुअली टाइम ज़्यादा है नहीं, 12 बजे अब मैं रूटीन थोड़ा ठीक करने पर वर्क कर रहा हूँ तो बहुत लेट तक वर्क नहीं कर सकता। 11:24 हो रहा है, 12 बजे सोना है, तो देखते हैं इतने टाइम में हम कितना कर पाते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को। और जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि मैंने एक टेस्ट सीरीज के अंदर इनरोल किया है जो कि बहुत लिस्ट कॉस्ट पे है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड उसमें प्रैक्टिस करने के लिए नंबर ऑफ टेस्ट भी बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर टोटल 139 टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें 90 पार्ट वाइज टेस्ट हैं, 44 पीवाईक्यूज के टेस्ट हैं एंड 20 प्लस फुल लेंथ टेस्ट हैं। और इसमें सबसे बढ़िया चीज ये है कि जब आप टेस्ट को कंप्लीट करते हो तो आपको एक बहुत ही डिटेल टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है, जिससे आप अपने वीक्स पार्ट को रिकॉग्नाइज करके उन पर वर्क कर सकते हो एंड आप जितनी बार चाहो उतनी बार टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे ये वाला फीचर तो इसके अंदर बहुत अच्छा लगा। जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर्स हुए आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो और साथ में आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। पर्टिकुलर जो आप चैप्टर कंप्लीट करते हो उस चैप्टर का टेस्ट देना है तो वो फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और इसकी प्राइस तो बहुत कम पहले से ही थी, 1 रुपीज पर डे, बट अभी अगर आप इनरोल करते हो 14 से 15 नवंबर के बीच में तो इनका सेल चल रहा है, जिसमें आपको कोड PIY यूज करने पे और एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। सो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार इसको डेफिनेटली चेकआउट करना। टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको इधर तक कर पाया और अभी अब जा रहे हैं सोने, और अभी 12 बज गया, मैंने स्ट्रीम भी इधर एंड कर दिया है। टाइम जो हो रहा है वो आप देख सकते हो, और मैं थोड़ा सा आगे सोचा कि पेंटियाज पढ़ूं, बट 12 बज गया था तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि हर रोज ही बहुत लेट हो जा रहा है सोने में। टाइम पे सोना इंपॉर्टेंट है ताकि हम फिर से अर्ली मॉर्निंग में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाए, इसलिए रूटीन खराब नहीं करते। मैं बाकी कल करूंगा इसके बचे पोर्शन को और पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी जो बच रहा है। तो अब कल मिलता हूँ फिर और देखते हैं कल कितना कुछ हम कर पाते हैं। भाई मैं मेडिटेशन करूंगा, फिर सोऊंगा। टेक केयर, बाय। अब देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। मैं अगले दिन क्या होता है, उठता हूँ तो सोचता हूँ कि हर एक कुछ कंपेयर करके पढ़ने से ओल्ड एनसीईआरटी की जगह न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं पूरा सब कुछ। एंड जितना भी अब तक मैंने पढ़ा होता है एंडोक्राइन के अंदर वो सब भी एक बार को दोबारा से गो थ्रू करता हूँ, चीज़ों को हाईलाइट कर लेता हूँ अब न्यू वाले एनसीईआरटी के अंदर, ताकि आगे जब मेरे को इस चैप्टर को रिवीजन करना रहेगा तो अब न्यू एनसीईआरटी को यूज करूंगा। एंड आए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स मैं सोचता हूँ कि न्यू वाले एनसीईआरटी से ही करते हैं। फिलहाल तो मैं पहले एंडोक्राइन के अंदर जितना भी किया था उन सबको एक बार को गो थ्रू कर लेता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ करना पेनक्रियाज से। तो अभी मैंने पूरा खत्म कर लिया एंडोक्राइन वाले पोर्शन को, इसका समरी मैंने देख लिया पूरा, और इसको मैं नए वाले एनसीईआरटी से कर रहा था तो नए वाले एनसीईआरटी के अंदर चीज़ों को हाईलाइट कर दिया ताकि आगे सब इसके थ्रू ही रिवीजन कर पाएंगे। तो अभी ये पूरा करके हो गया, और देखो मैं अपडेट देता हूँ कि अब तक मैंने क्या क्या किया है, कौन कौन से चैप्टर्स को किया है।
तो इधर अगर चैप्टर्स को देखा तो मैंने ब्रीदिंग वाले चैप्टर को खत्म कर लिया है और ये न्यूरल कर लिया था कल रात में, ये भी कर लिया। और ये 3 चैप्टर रहते हैं जिसमें से बॉडी फ्लूइड को मैंने रिसेंटली रिवीजन किया था, तो इसको मैं केवल जो हाईलाइटेड पार्ट है उनको देख लूंगा, बट मेनली इन दोनों चैप्टर्स को फिर से मेरे को अच्छे से करना है, लोकोमोशन एक्सक्रीशन को। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो शुरू करते हैं अभी आगे अब लोकोमोशन से करना, और इसको देखते हैं फटाक से कंप्लीट करते हैं। यार पता है सच बताऊं तो मेरे को शुरू में लगा था कि पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के यूनिट को कवर करेंगे तो मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, बट जब मैंने करना शुरू किया तो रियलाइज हो रहा है कि सच में टाइम टेकिंग तो है यार, क्योंकि अच्छे से अगर करो तो टाइम लग रहा है करने में। अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि ओल्ड वाले एनसीईआरटी से करूँ या न्यू वाले से, क्योंकि सब कुछ हाईलाइट करके पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर मैं ओल्ड वाले से करता हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट स्टिल चलो अब न्यू वाले से कर रहे हैं तो न्यू वाले से भी इस चैप्टर को मैं करता हूँ। स्टार्ट करते हैं इसको करना। इसके अंदर सबसे पहले मैं स्केलेटन सिस्टम कर लेता हूँ पूरा खत्म, और फिर पीछे वाले पार्ट को देखेंगे। इस वाले चैप्टर के अंदर वैसे मेनली 2 ही पार्ट आता है, एक तरफ वो जो पूरा मसल वाला है और इधर ये जो बोन वाला पूरा सेक्शन है। तो पहले मैं स्केलेटन सिस्टम कर लेता हूँ पूरा खत्म, और फिर पीछे जो मसल वाला पार्ट है उसको देखेंगे। फिलहाल इसको करना शुरू करते हैं। और देखो मैं दिखाता हूँ, मेरी आदत है बोल बोल के रीडिंग करने की, रिवीजन करने की, तो मैं कैसे कर रहा था। Skeleton muscle. A skeleton system consists of framework of bone and few cartilage, and this system has significant role in movements shown by the body. Consists of framework of bones and few cartilage. स्कल के अंदर हमारे पास क्रेनियल बोन होते हैं, फेसियल बोन होते हैं। टोटल 22 बोन होते हैं। क्रेनियल बोन जो होते हैं वो 8 होते हैं इन नंबर, एंड फेसियल रीजन के जो होते हैं वो 14 होते हैं। फेसियल सबसे पहले ये फ्रंटल बोन हो गया, पेराइटल, एस्फेनॉइड, एथमॉइड, लेक्राइमल, अभी मैंने इसको इधर तक रीडिंग किया ये वाला पोर्शन, और इधर मैंने पूरा ये जो बोन वाला पोर्शन इसको कर लिया था खत्म। और इसके अंदर ये बचता है, ये वाला पेज बचता है इधर का, फिर ये ख़त्म होगा। और अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, बोतल में पानी भी ख़त्म हो गया था। एंड मैं बोल बोल के रीडिंग करता हूँ ना, मेरे को बहुत प्यास लगी अभी, तो पानी लेके आते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में बाबू दिखता है, देखो टीका लगा था, क्या बना लिया उसे अपने फेस पे। आज मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में भी आया था, तब से अंदर रूम में बैठे हुए थे, और वो भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के माइंड वैसे भी बहुत जल्दी फेटिक हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मैं बालकनी में आया हूँ। उधर कितनी ब्लू लाइट दिख रही है, दिवाली के लाइट अब तक नहीं हटाए उन्होंने। तो यस, अभी आई एम बैक एंड आगे अब कंटिन्यू करते हैं। अब ये पूरा चैप्टर जो बच रहा था कंप्लीट कर लेते हैं। अभी जाके मैंने पूरी रीडिंग कंप्लीट कर ली इसकी, और इसका जो स्टार्टिंग का पोर्शन बचा हुआ था थोड़ा सा ये वाला, इसको ही मैंने कर लिया साथ ही, और पूरा लोकोमोशन चैप्टर खत्म हो गया अभी। और एक साथ इतना करना बहुत टफ है यार, देखने में इजी लग रहा था, सच में बहुत टफ है, बट चलो चैलेंज लिया तो गिव अप नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अभी अगले चैप्टर पे आते हैं जो कि रहता है हमारा एक्सक्रीशन वाला। एक्सक्रीशन को ही पूरा खत्म करते हैं। इसके अंदर भी कितने सारे पेज हैं, 2 2 4 6 8 10। मेरे गले की सच में बैंड बजने वाली है। इसको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर मैं सोचता हूँ सबसे पहले अभी बॉडी फ्लूइड को कर लेते हैं, बिकॉज मैंने बताया था ना उसको मैंने रिसेंट में ही किया था। तो और इसके अंदर मैंने पुराने वाले एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी है, हाईलाइट कर रखी है, तो मैं चूज करता हूँ पुराने वाले एनसीईआरटी से इसको करने का, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है अब ये सारी चीज़ें सब कुछ मैं उधर नए वाले में लिख नहीं सकता हूँ। और बॉडी फ्लूइड में वैसे भी कोई चेंज है नहीं ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी में, तो फिर मैं चूज करता हूँ इसको ओल्ड वाले से ही करने का, बिकॉज मैंने रिसेंट में इसको यहीं से रिवीजन किया था, और ये होपफुली कम टाइम में हो जाएगा, बिकॉज मैंने रिसेंट में इसको रिवीजन किया है, चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा और जल्दी करने का इसको। तो चलो अभी इसको करना शुरू करते हैं। तो अभी मैंने पूरा कर लिया रिवीजन इसको, और मैंने इसको रिसेंट में ही रिवीजन किया था ना, तो ये थोड़ा इजी था करना, एंड साइड में चीज़ें लिख रखी हैं, हाईलाइटेड है ऑलरेडी, तो काइंड ऑफ उतना टाइम नहीं लगा जितना उन चैप्टर्स को करने में लग रहा था, फिर भी थोड़ा टाइम लगा, बट ये भी रिवीजन करके हो गया। और अभी रहता है सबसे आफत भरा काम, लास्ट ये वाला चैप्टर करना है, और इसको मैं न्यू एनसीईआरटी से करूंगा। यार मैं कितना इधर उधर से सीक्वेंस करके रिवीजन कर रहा हूँ ना, पहले पीछे का चैप्टर, फिर एक इधर का चैप्टर, फिर एक इधर का चैप्टर, अभी ये चलो, बट फाइनली अब इसको भी खत्म करते हैं, देखते हैं इसको खत्म करने में कितना टाइम जाता है। लास्ट चैप्टर अब यही बच रहा है, तो
लेट्स डू इट। इसको रिवीजन किए मुझे काफ़ी दिन हो गया था एंड मैं इसका स्टार्ट करता हूँ रिवीजन करना, बट आगे डिनर का टाइम हो गया होता है तो बीच में मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है डिनर के लिए। मैं स्टडी कर रहा था, डिनर का टाइम हो गया था तो मैंने छोटा सा एक डिनर ब्रेक ले लिया। और ये है मेरे डिनर में, ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। ये गेस कर सकते हो व्हाट इज दिस। ये एक्चुअली मैं पहले गेस करो, कमेंट में बताना, फिर मैं बताता हूँ क्या है ये आलू का जो होता है ना चोखा टाइप, जो बॉईल करते हैं फिर बनाते हैं, फिर उसको कढ़ाई में डाल के तेल के साथ और मिर्च प्याज और धनिया पत्ता कुछ ऐसे डाल के बनाते हैं। लाइक इसका टेस्ट सुपर, बहुत मजा आता है खाने में, साथ में दूध है एंड रोटी। तो मैं करता हूँ डिनर, फिर मिलता हूँ। तो मैं डिनर करके आ गया हूँ और अभी आगे कंटिन्यू करते हैं एंड कंप्लीट करते हैं अपना लास्ट जो चैप्टर बचा हुआ था, इसको भी जहाँ तक छोड़ के गए थे वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं इसको करना। एंड विश्वास नहीं हो रहा है यार कि सच में मैं अब ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा सेक्शन जो लिया था कंप्लीट करने का वो खत्म करने वाला हूँ। बस यही करना है, थोड़ा सा और बच रहा है। चलो करते हैं। मैंने ये चैप्टर पूरा खत्म कर लिया और इसी के साथ पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी डंडन। यार सच में तभी देख के लग रहा था इतना एक साथ कैसे कर पाएंगे, बट सच में इतना सब कुछ कर दिया हमने, दैट्स ग्रेट। लाइक लिटरली देख रहे हो जहाँ पेज पलटो सब हमने खत्म कर दिया है। इसके अंदर भी समरी वगैरह भी इंक्लूडिंग सारे चैप्टर्स के अंदर, तो दैट्स रियली ग्रेट। इसके अंदर ही मैंने समरी को पूरा खत्म किया। इस वाले चैप्टर के अंदर पता है सीक्वेंस क्या और मैंने रखा कि पहले ये वाला जो आएगा पोर्शन ये सब कर लिया, इधर पढ़ते पढ़ते सेचुरेट सा फील हो रहा था तो इधर तक था, मैं शायद यहाँ तक था, इधर तक किया था, फिर मैंने यहाँ से पॉज लिया। पहले मैंने सोचा कि ये वाला जो थोड़ा इजी पड़ता है इसको करें, फिर ये पूरा जो मैकेनिज्म है, पूरा जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसको एक साथ देख लेते हैं। तो सब कुछ खत्म हो गया, सब पूरा खत्म हो गया। ये अगर एक बार इधर आए जो हमने टिक किया था तो इसके अंदर ये 3 तभी टिक किए थे, बॉडी फ्लूइड भी कर लिया, एक्सक्रीशन भी कर लिया, लोकोमोशन भी कर लिया, यानी पूरा एक यूनिट ही, इतने चैप्टर्स खत्म। बायो के अंदर सबसे बड़ा जो यूनिट है यही है, क्योंकि बाकी सारे यूनिट देखोगे तो उसके अंदर 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर है, ऐसा ही है। इससे पहले यूनिट के अंदर 4 ही चैप्टर है, 3 चैप्टर, इसके अंदर भी 3 चैप्टर, यही सबसे बड़ा यूनिट था, इसके अंदर 6 चैप्टर थे। इससे एक्चुअली मैं सच बताऊं ना, कंप्लीट करने के बाद एक बहुत सेटिस्फेक्शन और रिलैक्स सा फील होता है कि इतना कुछ कर दिया, दैट्स रियली ग्रेट। सच में यार इतना मैं पता नहीं कितने दिनों में जाकर कंप्लीट करता। अभी मैंने इनको एक बार को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया तो आगे मेरे को रिवीजन में इनमें कम टाइम लगेगा, या टेस्ट वगैरह के लिए अब काफी इजी रहेगा सबको रिवीजन करना। तो मैंने अभी इतना टाइम दिया तो इसको बाद में रिवीजन करना बहुत ज्यादा आसान होगा एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये। तो वहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। लिटरली मेरे गले की पूरी बैंड बज चुकी थी। आप बताना कि आप रीडिंग करते हो तो कैसे करते हो, चीजों को बोल के रिवीजन करते हो या फिर बस मन में रिवीजन करते हो। मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट में बताना, मैं कमेंट्स देखूंगा। बाकी जल्द मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।